आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। करुणा कीजिए हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में, गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में। आसरा अब दूसरा कोई नहीं संसार में, अब दूसरा कोई नहीं संसार में। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। जब तक न साधन और ना कुछ ज्ञान है, मुझ में है जब तक न साधन और ना कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, पाप
अब बचा लो, जल्द डूबी जा रही नाथ, दौड़ो अब बचा लो, जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। 하겠습니다. 그리고 이 기도는 제 언어로 하겠지만 정말 함께 마음을 모아 모두 다 정말 눈 감아주시고 정말 우리의 창조신 하나님을 생각하시면서 이 기도를 들어주시길 바랍니다. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वस्य दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौखदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति। Peace prevail in the Korean Peninsula with peaceful reunification. Om peace, peace, peace. And I also pray whole world and in universe, and I request to everybody, please, please, please live in peace, not in pieces. पूरा स्टेडियम खड़े होकर के ताली 1.25 लाख लोगों ने। भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत, भारतीय संस्कृति के प्रति इतना सम्मान रखने वाले आस्थावान हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी अजय भट्ट जी, और आप सबको भी आपकी सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए नमन करता हूं। यहां पर हमारे युवा बच्चे भी बैठे हैं जो हमारे देश के भविष्य हैं, भावी कर्णधार हैं, और आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैंने बचपन से कहा था, मुझे याद है, आप में से अधिकांश लोगों को मालूम है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत पुरस्कार मिले, उनका मैं भूखा नहीं हूं। एक संत कभी भी सम्मान का भूखा नहीं हो सकता है, वो तो प्यार का भूखा है, और वो सारी दुनिया में मिल रहा है। मेरे से एक पत्रकार भाई पूछ रहे थे, वो कह रहे थे आप कहते हैं सम्मान के भूखे नहीं, तो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भारत गौरव अवार्ड जो आपको मिला तो लेने गए। मैंने कहा मैं भारत गौरव अवार्ड लेने नहीं गया था, वहां पर जो कभी वंदे मातरम कहने पर, भारत मां की जय बोलने पर भारतवासियों को प्रताड़ित करते थे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पीड़ित करते थे, यातनाएं देते थे, उनकी संसद में जाकर के भारत मां की जय बोलने का, वंदे मातरम कहने का मौका मिला, उसे मैं कैसे खो देता अपने हाथों से। बहुत महान है हमारे देश की संस्कृति। अंधे होकर के पाश्चात्य सभ्यता का अमूल्य खजाने, और आज भी लोग लूट रहे होंगे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है। व्यवसाय बना करके नहीं, क्योंकि कथा प्रवचन एक बिजनेस बन गया है। योग आयुर्वेद सही होकर के रह गई, जो चिंता का विषय है। उन अध्यास चल रहे हैं देश में, मैं उनकी सराहना करता हूं, उन पर भविष्य की ओर संकेत कर रहे हैं, और यह एहसास हो रहा है वो दिन दूर नहीं होगा, भारत विश्व की एक महान शक्ति बनकर के उभरेगा। लेकिन मैं जो कह रहा था, बचपन में मुझे एक जो ऐसे कंपटीशन में प्राइज मिला, उससे बड़ा मुझे नहीं लगा कोई भी। इम्पॉसिबल पर लिखना था, 8-8, 10-10 पन्ने बच्चों ने लगे थे, मैंने इतना लिखा था, I plus M plus possible is equal to impossible. Impossible itself says that I am possible.
मैं उत्तराखंड की भूमि को, दिव्य भूमि को, पवित्र भूमि को नमन करता हूँ। यहाँ के उन पवित्र संस्कारों को नमन करता हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूं, भारत पदयात्रा के दौरान जो इस हिमालय क्षेत्र में मैं रहा, यहाँ से जो मुझे मिला है उसका ऋण मैं लाख जन्म लेकर के नहीं चुका सकता। वर्तमान में जैसी जानकारियां मिल रही हैं, प्रदेश आगे बढ़ रहा है और मेरी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार लोगों की जो भावनाएं हैं उन पर खरी उतरेगी। और मैं आह्वान करता हूं कि जैसी बात कामना भी करता हूं और प्रभु से प्रार्थना भी करता हूं। ठीक है जी। हाँ महाराज जी, उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पे जो विकास के कई ऐसे विकल्प हैं जो जैसे केदारनाथ है या बद्रीनाथ है, तो इसके लिए किस तरीके से आप अपने प्रवचन वगैरह में? मैं बिल्कुल आया हूँ तब भी जब केदार त्रासदी हुई थी, आज तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जो प्रयास हुए केदारनाथ जी के प्रति अच्छा लगा और अब और भी ज़्यादा उसके प्रति जागरूकता पैदा हो रही है लोगों के अंदर भी, और सरकार भी प्रयत्नशील है। तो मैं चाहता हूं कि जो 4 धाम की यात्रा है ये खाली भारतवर्ष तक नहीं, विश्व के लिए एक महान आदर्श बनकर के उभरे, विश्व के मानचित्र पर ये आगे आए। पर्यटन की भी पूर्ण संभावनाएं यहाँ पर हैं, उनको उजागर किया जाए, प्रदेश के विकास में बहुत सहायक सिद्ध होगा। और जो धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं हैं और ज़्यादा उसको विकसित करने की अगर कोशिश की जाए तो प्रदेश का विकास और ज़्यादा हो सकता है। बोनस का काफी दिन से मसला रहा, इस बार बड़ी युवा भी बहुत खुश थे। महाराज जी को ठीक है भाई। ये सवाल आओ कभी कल ही सवाल आते हैं और कभी आया नहीं। अब अगली शिवरात्रि में आएगी ना पक्का। मैडम साइड पे स्वागत हमने मंगल गीत से किया है। अब मैं निवेदन करूंगा डीबीएस पीजी कॉलेज देहरादून से जो डॉक्टर दीपक भट्ट के नेतृत्व में यहां पर पधारे हैं कि वो सरस्वती वंदना से एक बार फिर यहां पर अतिथि का स्वागत करें।
बहुत बहुत शुक्रिया डीबीएस पीजी कॉलेज की छात्राओं का। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है, जयति जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादनी, कमलासन छोड़ दे माँ सुन ले मेरी विकुल व्यथा, शांति की सरिता बहा दे, तू है विश्व विहासनी। अब मैं पुनः आग्रह करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और श्री हरि कृपा पीठाधीश्वर महाराज स्वामी हरिचैतन्य महाराज जी से कि वो ऊपर आके विराजमान हों। शांति ही शांति। लेकिन जब आपने कहा सियोल की धरती में लिव इन पीस नॉट इन पीसेस, लिव इन पीस नॉट इन पीसेस, वहां समूचा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और मुझे यह भी मालूम चला है कि भारत के राष्ट्रपति ने बीबीसी में लाइव आपका भाषण सुना। अब मैं ज्यादा ना कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से निवेदन करूंगा कि कृपया यहां पर आकर 2 शब्द कहें। श्री हरिकृपा पीठाधीश्वर महाराज स्वामी हरिचैतन्य जी पुरी जी महाराज, जैसा कि अभी संचालक बता रहे थे कि सियोल में जो आपका भारतीय जीवन दर्शन पर और भारतीय जीवन पर, भारतीय संस्कृति पर आधारित जो आपने वहाँ पर उद्बोधन दिया, उसके कारण वहाँ पर 2-2 मिनट सबको दिए गए थे। लेकिन आपने जब वहाँ बोलना प्रारंभ किया, घंटी बजी, लेकिन जो वहाँ श्रोता थे उन्होंने कहा कुछ और अभी बाकी है अभी। और 8.5 मिनट, 2 मिनट के बजाय 8.5 मिनट आपको वहाँ पर 3 बार वहाँ पर बोलने का मौका मिला। मैं समझता हूँ कि भारतीय संतों ने, और जब भी भारत भारतीयता को लेकर दुनिया में गया है, अपनी पहचान को लेकर दुनिया के सामने गया है, तो दुनिया भारत के आगे नतमस्तक हुई है। जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे, उनको इनवाइट नहीं किया गया था वहाँ पर, लेकिन वो भारत की धर्म ध्वजा को लेकर के और भारत की पहचान को लेकर के शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे। और कहते हैं कि वो बोलते गए, श्रोता सुनते चले गए, वो पीछे हटते चले गए, श्रोता आगे बढ़ते चले गए। और आज एक बार फिर ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पूज्य श्रद्धेय हरिचैतन्यपुरी जी महाराज, जब सियोल में उनको इनवाइट किया गया, आपको आमंत्रित किया गया था वहाँ पर, और आपने जब वहाँ पर अपना उद्बोधन किया, तो एक बार फिर स्वामी विवेकानंद जी की याद ताज़ा हो गई। कल जब हमको पता चला, ये बहुत शॉर्ट नोटिस में हमको लगा कि क्या करना चाहिए। एक बार मेरा मन हुआ कि घर पर थोड़ा बैठेंगे, या फिर मुझे लगा कि नहीं, यद्यपि हम इसकी तैयारी नहीं कर पाए, हमने बहुत ही संक्षिप्त इसको रखा, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे संत हमारे बीच में आ रहे हैं और भारत की धर्म ध्वजा को फहरा कर आ रहे हैं, तो एक बार सार्वजनिक रूप से आपका अभिनंदन होना चाहिए। मैं शासन की तरफ से और तमाम देहरादून वासियों की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की ओर से, देवभूमि उत्तराखंड में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपका आशीर्वाद अभी हमको मिलेगा, उसकी कामना करते अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे पहले कि मैं वो जो स्वामी है वो सुनाऊं, हमारे यहाँ कहा गया है, संत हृदय नवनीत समाना, कर उपकार जगत के दाता। और जो उपकार आप करके आए हैं उसके लिए हम सबको एक मौका मिल रहा है। ये
वीडियो यहाँ पर देखने का। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही भारत के नाम, अंतिम वाक्य बोलते ही 1.25 लाख लोगों ने खड़े होकर के ताली बजाई है और कहा कि we want to listen more। आवाज वहीं आ रही भैया, यहाँ नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। 제 인사를 전합니다. 하리보 나마스테 인사드립니다. 제 인도를 대표해서 그리고 그 모든 인도 국민 대표해서 정말 한반도에서 वहां की भाषा में 정말 이렇게 한국에서 I give out my family's culture and values, which has led India to always shine bright like the sun and be a leader in the world of spirituality, where there is no of narrow differences. Sarve Bhavantu Sukhina, meaning may all be well, and Vasudhaiva Kutumbakam, meaning the whole world is one family, which you are trying to make. If you agree, raise your hands. Such are the sentiments that prevail in the Indian culture. Our concerns are not limited to the world, but the whole universe. And at the same time, the Indian culture has been demanding and praying for peace even on the earth, ocean, space, medicines, flora. Om Dev Shanti, Antariksha Shanti, Prithvi Shanti, Akara Shanti, Lokdaya Shanti, even Shanti Reva Shanti. Concern about peace in peace itself. Such Hamaka here from where the message of love, peace, and common harmony has always been given. There may be diverse doctrines, creed, color, and sects. We do respect all, but religion is one. Humanity. Right? Who gives us a message of humanity, love, compassion, and good conduct. The path, worshipping methods, the names and fall for their supreme power can be different, but the destination and the ultimate aim is the same for all of us. The Supreme One, who we call by different names, is also one. Standing here today, के लिए उत्सुक हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप अपने आशीर्वचनों से हम सबको कृतार्थ करें। ये लाइट मैं निवेदन करूंगा। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। लोग कहते हैं भारत का गौरव बढ़ाया महाराज जी ने, लेकिन मैं कहूंगा भारत में जन्म लेकर के मेरा गौरव बढ़ा है। थैंक यू। सर्वप्रथम देवभूमि उत्तराखंड को मैं नमन करता हूं। यहां की वो दिव्य अमृतमयी धाराएं देने वाली, भारतवर्ष को जीवन देने वाली उन मां गंगा, मां यमुना इत्यादि को प्रणाम करता हूं। और उससे भी कहीं अधिक भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत, भारतीय संस्कृति के प्रति इतना सम्मान रखने वाले आस्थावान हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी अजय भट्ट जी, और आप सबको भी आपकी सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए नमन करता हूं। यहां पर हमारे युवा बच्चे भी बैठे हैं जो हमारे देश के भविष्य हैं, भावी कर्णधार हैं, और आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इतना ही कहूंगा कि
अगर हम ये प्रण ठान लें, प्रण ले लें कि हमें कुछ करके दिखाना है, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट मे बी डिफिकल्ट। आपके सामने भी बहुत सारी समस्याएं होंगी, जटिलतम से जटिलतम समस्याएं भी हो सकती हैं, हमारे भारतवर्ष के सन्मुख भी हैं। लेकिन यदि हमारे अंदर कुछ करने की चाह है, जैसा मैं देख रहा हूं, तो मैंने बचपन से कहा था, मुझे याद है, आप में से अधिकांश लोगों को मालूम है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत पुरस्कार मिले, उनका मैं भूखा नहीं हूं। एक संत कभी भी सम्मान का भूखा नहीं हो सकता है, वो तो प्यार का भूखा है, और वो सारी दुनिया में मिल रहा है। मेरे से एक पत्रकार भाई पूछ रहे थे, बहुत सम्मान है मीडिया का भी, हमारा प्रमुख स्तंभ है, वो कह रहे थे आप कहते हैं सम्मान के भूखे नहीं, तो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भारत गौरव अवार्ड जो आपको मिला क्यों लेने गए? मैंने कहा मैं भारत गौरव अवार्ड लेने नहीं गया था, वहां पर जो कभी वंदे मातरम कहने पर, भारत मां की जय बोलने पर भारतवासियों को प्रताड़ित करते थे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पीड़ित करते थे, यातनाएं देते थे, उनकी संसद में जाकर के भारत मां की जय बोलने का, वंदे मातरम कहने का मौका मिला, उसे मैं कैसे खो देता अपने हाथों से। बहुत महान है हमारे देश की संस्कृति। अंधे होकर के पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण त्यागें, हम अपने देश की अमूल्य और महान संस्कृति के महत्व को समझें, अपनाएं। हमारी भी, हमारे राष्ट्र की भी और पूरे समाज की दिशा और दशा संवर सकती है, इतना तो मैं दावे से कह सकता हूं। भारत और भारतीय संस्कृति पर विभिन्न माध्यमों से बहुत आक्रमण होते रहे, आज भी हो रहे हैं, लेकिन भारत और भारतीय संस्कृति को ना कोई नष्ट कर पाया था, ना कर पा रहा है, और चैलेंज करके कह सकता हूं ना कभी कोई नष्ट कर पाएगा। लोग लूट करके ले गए हमारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कोहिनूर, खजाने, और आज भी लोग लूट रहे होंगे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है। व्यवसाय बना करके नहीं, क्योंकि कथा प्रवचन एक बिजनेस बन गया है। योग, आयुर्वेद, शिक्षा, चिकित्सा, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं व्यावसायिक होकर के रह गई, जो चिंता का विषय है। उन अध्यात्म के चिंतन को व्यवसाय बना करके नहीं, निस्वार्थ भाव से चंद लोग भी एकजुट होकर के प्रचार प्रसार करने में जुट जाएं। मैं चैलेंज करके कहता हूं, वो दिन दूर नहीं होगा, भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। कमियां आई हैं, हम भारतवासियों में कहीं आई हैं, भारतवर्ष में नहीं। विचार पूर्वक उन्हें दूर करें। विश्व शांति का अग्रदूत हमारा प्यारा भारतवर्ष एक बार फिर सारी दुनिया को राह दिखाने वाला बनेगा, इतना तो मैं दावे से कह सकता हूं। और जो प्रयास चल रहे हैं देश में, मैं उनकी सराहना करता हूं। उज्जवल भविष्य की ओर संकेत कर रहे हैं, और यह एहसास हो रहा है वो दिन दूर नहीं होगा, भारत विश्व के एक महान शक्ति बनकर के उभरेगा। लेकिन मैं जो कह रहा था, बचपन में मुझे एक जो ऐसे कंपटीशन में प्राइज मिला, उससे बड़ा मुझे नहीं लगा कोई भी। इम्पॉसिबल पर लिखना था, 8-8, 10-10 पन्ने बच्चों ने रंगे थे, मैंने इतना लिखा था, I + M + possible is equal to impossible. Impossible itself says that I am possible, so nothing is impossible in this world. It may be difficult, कठिन हो सकता है। मैं भी कभी सोचा करता था लोग हिमालय में कैसे जाते हैं बिना किसी साधन के, विदाउट ऑक्सीजन। 22,500 फीट की हाइट तक तो मैं रहा हूं, और मुझे जो इस देवभूमि ने दिया है, लाख जन्म लेकर के उसका ऋण कभी उतार नहीं सकता हूं। यहां के पंचकेदार, सप्तबद्री और रूपकुंड, होमकुंड, त्रिशूल पर्वत की जड़ से हम लोग निकल करके वैली ऑफ फ्लावर उतरे थे, हेमकुंड साहब पहुंचे थे, सतोपंथ 1982, 1983 और 1984 में मैंने भारत की ईश्वर की कृपा से पैदल यात्रा की। अगर यहां पर कोई पैदल यात्रा के संपर्क के हों जो तब बहुत छोटे छोटे बच्चे रहे हों, तो कृपया खड़े हो जाएं। आप थे तब? गंगोत्री, खुद अजय भट्ट जी भी उस समय पैदल यात्रा से। भारतवर्ष में आज चाहे 20 करोड़ से ज्यादा लोग देश विदेश के मेरे संपर्क में होंगे, लेकिन अधिकांश लोग उस भारत की पदयात्रा के दौरान मुझे मिले। मैं कहा करता था बहुत मुश्किल होगा, कैसे चलते होंगे। जब प्रयास किया तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, की हुई कोशिश कभी बेकार
नहीं होती। नन्ही सी चींटी 100 बार फिसलती है। एक नन्ही सी चींटी को देखिए कितनी बार चिकने सरफेस पे जब चढ़ने की कोशिश करती है, फिसल करके नीचे गिरती है। एक नन्ही सी चींटी हिम्मत नहीं हारती, फिर कोशिश करती है, फिर कोशिश करती है और ऊपर चढ़ करके दिखा देती है। तो हम हिम्मत क्यों हार जाते हैं? गांव के बुजुर्ग लोग सरल भाषा में कहते थे, हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राम। परमात्मा का विस्मरण ना हो और कभी हिम्मत मत हारो। अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी लूज मत करो। आत्मविश्वास कभी कमजोर मत होने दो। ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते हो? अभिमान तो मत करना। यहां पर प्रशासनिक विभाग के बहुत लोग बैठे हैं। अभी पिछले 4-5 वर्ष पहले की बात है, एक कंपटीशन सक्सेस मैगजीन आती है, किसी के यहां भोजन था, सामने रखी थी, मैं पढ़ने लगा। जिसने आईएएस टॉप किया उससे इंटरव्यू छापा, जो उससे पूछा गया क्रेडिट गोज टू, किसको जाता है इसका श्रेय? उस बच्चे के प्रति मेरे मन में क्या भाव आया होगा, सुनिए उसका। उसने कहा परमात्मा की कृपा। बोलो। गुरुजनों का मार्गदर्शन, बड़ों का आशीर्वाद, साथियों की वेल विशेस और मेरी मेहनत सब मिलकर के रंग लाई है। अगर ये सारी चीजें मिल जाएं, मेहनत तो सबने की थी, मेहनत का महत्व तो कभी कम नहीं हो सकता है, वो तो करनी करनी है, लेकिन ये चीजें और मिल जाएं जो भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है, तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। कोई रोक नहीं सकता है उस। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या बन सकते हैं, पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा। कहीं जाकर के भिखारी की तरह हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी जरा हमारा भाग्य देखो। भाग्य तो उसका भी है जिसके हाथ ही नहीं है, वो क्या दिखाएगा? है? जिसके हाथ नहीं है वो क्या दिखाएगा, बताइए? भाग्य का निर्माता ए मानव तू स्वयं है। अगर तू कोशिश करे तो अपने भाग्य को संवारने की शक्ति भी परमात्मा ने तेरे को प्रदान की है, तेरे प्रयास पर है। हम हिम्मत हार जाते हैं। मेरे को बचपन में एक बहुत प्रेरणादायी प्रसंग मिला जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेरे को ऐसे लोगों को पढ़ने का शौक था जिन्होंने विक्ट्री नहीं हासिल की, सरलता से जो विजय हासिल होती है उसको एकदम से ऐसा साइन बनाते हो ना आप, वी फॉर विक्ट्री। मैं ऐसे लोगों को नहीं पढ़ता था, मैं उनको पढ़ता था जिन्होंने जीते जी हिस्ट्री बनाने की कोशिश की है, इतिहास बनाने की कोशिश की है। जीते जी, मरने के बाद नहीं, इतिहास के पन्नों में बाद में नहीं। इस देवभूमि हिमालय में हम बैठे हैं, इनके चरणों में बैठे हैं हम, परमात्मा की साक्षात विभूति हिमालय की गोद में बैठे हैं हम। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को तब तक किसी ने नहीं फतेह किया था, कोई वहां पर विजय हासिल नहीं कर पाया था। एडमंड हिलेरी ने कोशिश की। कहते हैं कितने वर्षों की उसकी साधना थी, मैंने उसका पढ़ा, उसकी ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ी। वो कहता है मैंने कितने वर्षों तक कठिन साधना की, कितनी मेहनत की, कितना प्रयास किया, लेकिन जब कोशिश की तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाया। पहली बार में मुझे सफलता नहीं मिली। और कोई होता तो अपने भाग्य को कोसता, लेकिन मैंने अपने भाग्य को नहीं कोसा। मैंने खोजने की कोशिश की, मेरे प्रयासों में कहां कमी रह गई है, उन कमियों को दूर करके फिर कोशिश करूंगा, सफलता मेरे कदम अवश्य चूमेगी। मैंने कमियां खोजी, उनको दूर करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी बार में भी मुझे सफलता नहीं मिली। निराशा आ जाती, और कोई होता तो हताशा आ जाती। लेकिन एडमंड हिलेरी कहता है माउंट एवरेस्ट जब मैं फतेह नहीं कर पाया, माउंट एवरेस्ट की तरफ उंगली उठा करके मैंने कहा था, ओ माउंट एवरेस्ट, बीइंग ए माउंटेन यू कांट ग्रो बट आई कैन। एक पर्वत होने के कारण तू आगे नहीं बढ़ सकता, यहीं खड़ा रहेगा, लेकिन मानव होने के नाते मैं आगे बढ़ सकता हूं। आई विल कम अगेन एंड आई विल कॉन्कर यू। तेरे को फतेह करके दिखाऊंगा। करके दिखाया। जिन्होंने कुछ बन के दिखाया है, मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे बताया हम कंपटीशन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अपने भाग्य को कभी मत कोसो, अपने प्रयासों पर ध्यान दो। जहां कमी रह गई उसे दूर करने की कोशिश करो। जिन्होंने कुछ बन के दिखाया है, जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया है, जो आगे बढ़ पाए हैं, वो भी आसमान से तो नहीं टपके ना। मेरा किसी भी यूनिवर्सिटी में जब लेक्चर होता है तो एक सेंटेंस में जरूर बोलता हूं, इसे नोट करके रखिएगा। इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर
मीन्स द हाईएस्ट लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। तो जिन्होंने कुछ करके दिखाया, जिन्होंने बन के दिखाया, कोई मुकाम हासिल किया, वो भी आसमान से नहीं टपके। हमारी और तुम्हारी तरह किसी मां के गर्भ से पैदा हुए जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, आप क्यों नहीं कर सकते? ये मन में भाव हो, हमारे अंदर निराशा और हताशा ना हो। चौथी क्लास में जब बचपन में कंठ अच्छा था, स्कूल में प्रार्थना में पहले बोलता था, बच्चे बाद में बोलते थे। एक दिन मैंने प्रार्थना बोलना बंद कर दिया। शारीरिक शिक्षा के जो अध्यापक थे वो आए, आकर के कहने लगे बेटा प्रार्थना क्यों बंद की? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। हमारे कक्षा अध्यापक आए, क्लास टीचर आए, बेटा प्रार्थना क्यों बंद की? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। आखिर में हमारे प्रधानाध्यापक आए, बेटा क्या हुआ, प्रार्थना क्यों बंद कर दी? मैंने कहा अभी हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा आप चाहे जो सजा देना, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं बोलूंगा। अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और अभी से आप हमारे अंदर हताशा और निराशा भर रहे हैं। प्रार्थना थी तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। और इसमें पंक्ति आती थी जो खिल सके ना वो फूल हैं हम। मैं नहीं बोलूंगा इस प्रार्थना को। मुझे डांट नहीं पड़ी, थप्पड़ नहीं पड़ा, थप्पड़ पड़ा पर पीठ पे शाबाशी का पड़ा। पूत के पांव पालने में दिख रहे, पता नहीं तू क्या बनेगा, तेरे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप ये जो भाव अभी से हमारे अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हताशा और निराशा, जो खिल सके ना, मुझे लगता है अभी हम खिलेंगे, महकेंगे और अपने भारत की बगिया को महकाएंगे। एक इतिहास है मेरे विद्यालय का, कोई भी जानकारी ले सकता है। पूरे राजस्थान के अंदर संशोधन किया गया उस प्रार्थना के अंदर। हमारे प्रधान अध्यापक कहने लगे बोलो बेटा तुम क्या बोलना चाहते हो? मैंने कहा अगर मुझसे बुलवानी है तो जो कल खिलेंगे वो फूल हैं हम। हां, अभिमान ना आ जाए, मैं ना हो जाए, तुम्हारे चरणों की धूल हैं हम। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। निराशा ना आ जाए, हताशा ना आ जाए, क्योंकि भारतीय संस्कृति ने हमें कभी नहीं सिखाया है कि तुम सफलता हासिल नहीं कर सकते हो। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। समडे द डे विल कम। आएगा वो दिन। डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। भारतीय संस्कृति हमें कभी कमजोर बनना नहीं सिखाती है, हमें कभी कायर बनना नहीं सिखाती है, हमें कभी डरपोक बनना नहीं सिखाती है। हमारे मनोबल को, हमारे आत्मबल को, हमारे आत्मविश्वास को लबालब भरने की कोशिश करती है। इतिहास उठा करके देखिए, एक दिन आया था, महाराणा प्रताप के पास क्या बचा था? न सेना थी, न पैसा था, न साधन थे, कुछ नहीं बचा महाराणा प्रताप। इतिहास उठा करके देखिए, था तो आत्मविश्वास था, कुछ कर गुजरने की चाह थी, वो करके दिखा दिया जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाए, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाए, वो करके दिखा दिया है। इतिहास साक्षी है। वो दिन भी इतिहास का याद कीजिए जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास मात्र 40 सिख बचे थे, मात्र 40, ओनली 40, और मुगलों की सेना थी 10 लाख। रहेगी किसी में हिम्मत? यह है भारतीय संस्कृति का चिंतन। 1.25 लाख थे एक लड़ाऊं, चिड़ियंते में बाज लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धराऊं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊंगा। और इतिहास साक्षी है, 40 सिखों के सामने 10 लाख मुगल की सेना भागने को मजबूर हो गई। ये ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। हम क्यों हिम्मत हार जाते हैं? क्यों हमारे अंदर निराशा आती है? क्यों हमारे अंदर हताशा आती है? सूर्य जब पहली बार अस्ताचल की ओर चला, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, क्योंकि सनराइज नहीं होता तो सनसेट कहां से होगा? सनसेट ही नहीं होता तो राइज कहां से होगा? जब हमारे सामने सनसेट हो रहा होता है तो वो और जगह प्रकाश दे रहा होता है। सूर्य तो निरंतर प्रकाश दे रहा है। हम उसके सामने आ गए, हमें प्रकाश मिला, हमने कहा सूर्योदय हो गया। हमारे पास से प्रकाश दूर चला गया, हमने कहा सूर्यास्त हो गया। लेकिन हमारे सामने जब सूर्य अस्त हुआ, चलो आपकी भाषा, सूर्य के मन में आया, मुझे परमात्मा ने, मुझे प्रकृति ने
इस संसार को प्रकाश देने के लिए बनाया है, ठोकरों से बचाने के लिए बनाया है, अंधकार से लोगों को उबारने के लिए बनाया है। जब मैं यहां से दूर होऊंगा, इतनी देर इन्हें प्रकाश कौन देगा? इतनी देर इन्हें ठोकरों से कौन बचाएगा? कौन उबारेगा इन्हें अंधकार से? इस सुंदर भावना से 33 कोटि देवी देवताओं का जो हमारे यहां प्रमाण मिलता है, कहते हैं सारे देवों को, सब देवियों को बुला लिया। उच्च सिंहासन पर खड़े होकर के सूर्य भगवान ने कहा कि मैं इनको प्रकाश देने में अब असमर्थ हूं, मुझे आगे प्रकाश देना है, प्रकृति के नियमों का पालन करना है। इतनी देर जब तक मैं लौट के ना आऊं, कौन देगा इन्हें प्रकाश? कौन इन्हें ठोकरों से बचाएगा? कौन इन्हें अंधकार से उबारेगा? कोई खड़ा नहीं हुआ, किसी की हिम्मत नहीं हुई खड़े होने की। आखिर में भगवान सूर्य ने कहा, हे चंद्रदेव, तुम भी तो मेरे समकक्ष हो, प्रतिज्ञा क्यों नहीं करते हो? मैं जानता हूं अमावस्या के आसपास मैं ही अंधेरे में हो जाता हूं, तो मैं कहां से दे पाऊंगा। हरि बोल। हम अंधेरे की चर्चा बहुत करते हैं, अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। मैं कहता हूं अंधेरा अंधेरा चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय संस्कृति का वो ऐतिहासिक उदाहरण देखिए। अमावस्या की काली अंधियारी रात को, दीपावली के दिन अगर हम सामूहिक प्रयास करें तो जगमग करने की कोशिश कर सकते हैं। अमावस्या की काली रात को एक दीप तुम जलाओ, एक दीप मैं जलाऊं, कुछ अंधेरा मैं मिटाऊं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, मिलजुल करके प्रयास करें तो क्या नहीं हो सकता है। क्षत्रियों से विहीन हो गई पृथ्वी, तब लक्ष्मण खड़े हुए थे, लेकिन यहां और कोई नहीं, एक नन्ना सा दिया खड़ा होता है। ये देखो दिया जल रहा है ना, नन्ना सा दिया, नन्ना सा दिया टिमटिमाता हुआ, मध्यम मध्यम, और धीमी धीमी आवाज में कहता है, हे सूर्य भगवान, माना कि आपके बराबर प्रकाश मेरे अंदर नहीं है, माना कि आपके बराबर सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है, माना कि आपके बराबर शक्ति मेरे अंदर नहीं है, लेकिन आप प्रकृति के नियमों का पालन कीजिए, आप अपनी यात्रा पर आगे बढ़िए। जब तक आप लौट के नहीं आएंगे, मैं तिल तिल करके जलता रहूंगा, अपने घर को अंधेरे में रख लूंगा, लोगों का मजाक सहन कर लूंगा, दीपक तले अंधेरा, लेकिन इनको मैं ठोकरों से बचाऊंगा, इन्हें मैं प्रकाश दूंगा, इन्हें अंधकार से उबारूंगा। मैं कहा करता हूं, जब एक नन्ना सा दिया निराशा और हताशा से नहीं भरता तो आप क्यों भर जाते हो? हमें बहुत बड़ी आशा है आप सबसे भी, और बच्चों आप लोगों से भी, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप उस पर खरे उतरने की कोशिश कर रहे हो और खरे उतरोगे। हम अपने प्रदेश को, अपने देश को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में कामयाब होंगे। आएगा वो दिन, भारत को पहचानने लगा है आज विश्व। मैंने वहां जब आवाज उठाई, लोगों ने अनेक प्रशंसाओं में से भारतवर्ष की यह भी प्रशंसा की कि यहां अपने देश का संदेश, 2 मिनट में कितना बोल लेगा आदमी, यह भी एक अद्भुत आश्चर्य था। मेरी बाल बेल नहीं बजी, 2 मिनट में जो बजती थी, और वाक्य भी अधूरा छोड़ना है, और ना ही किसी ने रोकने की कोशिश की, और किसी ने विरोध भी नहीं किया कि इनको इतना क्यों मौका मिल रहा है, बल्कि खड़े होकर के कहा, हम और सुनना चाहते हैं, वी वांट टू लिसन मोर, हम और सुनना चाहते हैं। ये भारतवर्ष के चिंतन की विशेषता है, हरि चैतन्य की नहीं। चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी बोले, चाहे स्वामी हरि चैतन्यपुरी बोले, या कोई भी जाकर के भारत, मुझे कहने का मौका ही वहां से, आप हिंदी वाला सुनिएगा, अभी मैंने यहीं से कहना शुरू किया था कि हम यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में यहां बैठे हैं, लेकिन यूनिवर्स की आपने चर्चा भी नहीं की, यानी ब्रह्मांड की कोई चर्चा नहीं है। मैं सारे देशों को नमन करता हूं, सारे देशों के प्रतिनिधियों को नमन करता हूं, सारे धर्माचार्यों को नमन करता हूं, लेकिन क्षमा चाहते हुए कहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड पीस की चर्चा कर पाए हैं, विश्व शांति की चर्चा कर पाए हैं। मुझे नाज है अपने भारत पर, भारतीय संस्कृति पर, जो आज से नहीं सनातन काल से कहती आई है, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदः शांति, वनस्पतयः शांति। एक भारतवर्ष है जो अंतरिक्ष में भी शांति चाहता है, पाताल में भी शांति चाहता है, पृथ्वी पर भी शांति चाहता है, औषधियों में शांति चाहता है, वनस्पतियों में शांति चाहता है, यहां तक कि शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाला मेरा प्यारा इकलौता भारतवर्ष है। भारत माता की वंदे वंदे। ऐसा है मेरा प्यारा भारतवर्ष।
इसकी संस्कृति को अपनाएं, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण त्यागें। और लोगों ने जो प्रशंसा एक और की, मैंने वहां पर आतंकवाद की चर्चा की। 102 देश यानी पूरा विश्व ही है वहां पे। आपके सामने मैं भारतवर्ष के उस दर्द को रखना चाहता हूं जो कई दशक से एक अघोषित युद्ध की स्थिति में हमारे पड़ोसियों ने हमें डाल रखा है। कितने निर्दोषों की हत्याएं हो चुकी हैं, कितने हमारे वीर सैनिक शहीद हो चुके हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं, उत्तराखंड वो भूमि है जिस गांव में भी हाथ डाल दोगे वहां से सेना के अंदर लोग अपने महान त्याग और समर्पण के उदाहरण देते हुए मिल जाएंगे। प्रणाम करते हुए सैल्यूट करता हूं इस भूमि को भी और यहां के उन जाबाज वीरों को भी। कितने हमारे वीर सैनिक शहीद हो गए, कितनी माताओं की गोदियां उजड़ गई हैं, कितनी मांगें सुनी हो गई हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी बहनें राखी के दिन अपने भाई की याद में तड़पते हुए देखी जाती है। आज आवश्यकता है कि संपूर्ण विश्व एकजुट होकर के आतंकवाद का सफाया करने में सामूहिक प्रयास करें। 102 देशों के प्रतिनिधियों ने ताली बजाते हुए स्वागत किया और यह वहां पर प्रस्ताव पारित हुआ कि आतंकवाद के खिलाफ हर व्यक्ति अपनी आवाज उठाएगा। मैं किसी दल का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब मोदी जी के प्रयास से भारत की एक महान धरोहर योग को विश्व ने स्वीकार किया है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। मुझे लगता है यह शुरुआत है। भारत फिर से विश्व की इन महान शक्ति बनकर के उभरेगा। भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। आवश्यकता है हम सबको अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की, हम सब दे पाएं। समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। चलते चलते एक बार फिर जोर से जयघोष करेंगे, भारत माता की वंदे वंदे, जय उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद। साक्षात रूप में जो आपके आशीर्वचन मिले, जो उत्साह और भारत दर्शन के प्रति जो विश्वास आपने पैदा किया, मुझे याद है मेरे जीवन में भी इन पंक्तियों ने प्रेरणा दी कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न फिर रखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कभी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कभी। और मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अजय भट्ट जी को बुलाना चाहूंगा। भारत माता की हमारे बीच में परम श्रद्धेय स्वामी हरि चैतन्य पुरी जी महाराज आज उपस्थित हैं। हम सब गदगद हैं। आपकी वाणी को टेलीविज़न पे तो हमेशा सुनते हैं, आज बिल्कुल साक्षात आमने सामने देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब समेत सभी हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं यहाँ उपस्थित हैं और अन्य जनता सारे लोग उपस्थित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारे सुरेन जी, मित्तल साहब समेत काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। मित्रों, मैं तो सुन्न हो गया इतनी देर, जितनी देर सुना। और मैं आज माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से भारत के अन्य राज्यों ने महाराज जी का स्वागत किया है सियोल की धरती पर भारत का डंका बजाने के लिए। जो कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वास्तव में कोई ना कोई बात है। मैं महाराज जी के माता पिता और गुरुजनों को भी प्रणाम करता हूं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं कि आप जैसे व्यक्तित्व को जन्म दिया है जो आज विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अंग्रेजों से बोलने में डर लगता था पहले से, कहीं मिल गया अंग्रेज, उनकी कहानियां सुन के डर लगता था। तो वहां उनके बीच में दहाड़ना, उनके बीच में बात करना और 2 मिनट का समय 8-8 मिनट उनके द्वारा दिया जाना, खड़े होके ताली बजा के स्वागत करना, वंस मोर वन मोर जो भी कहते होंगे अंग्रेजी में, हम तो गांव के आदमी हैं महाराज,
आज मुझे पता लगा कि 14 भाषाओं के ज्ञाता या 18 भाषाओं के ज्ञाता, 14। महाराज जी जब बोलते हैं मैंने समझा ये कुमाऊं के हैं। हम जब उस दिन बैठे त्रिवेंद्र जी से जब बात कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने समझा गढ़वाल के हैं। जब बांग्ला में बात करते हैं लगता है बांग्ला हैं, उड़िया में बात करते उड़िया हैं, पंजाबी में बोलते लगता है कहीं वहाँ के होंगे। पर मैंने आज पकड़ लिया महाराज आप कहाँ के हैं। जब आज ने राजस्थान की धरती कहा, मैं बहुत बार सोचता था कहाँ के हैं कहाँ के हैं। जब आपने कहा मेरे गुरुजनों ने, पहली बार मुझे पता लगा कि आपका, मैं समझता हूँ शरीर जो है वो वीर भूमि का शरीर है। इसीलिए आपको ऐसा प्रभु ने वो सारे महाराणा प्रताप जी से लेकर सारे तत्व वहाँ के जो हैं, हल्दी घाटी से लेकर उनकी वीरता दिखाई देती है जब बोलते हैं। मैं आपके कई कार्यक्रमों में रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम लेना उचित नहीं है, बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी उसमें उपस्थित थे। मैंने दिल्ली में देखा, कई मंत्री केंद्र के थे। तो मैंने देखा कि आखिर प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा की है। मैंने रानीखेत में जब कामा के कन्हैया की लाठी वाले भैया की कहते थे, हम हाई स्कूल इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, पीछे पीछे हम भी जाते थे, जलेबी मिल जाएगी जरा या कुछ खाने का मिल जाएगा ऐसा करके, तो उस समय जाते थे। अब सच बता रहा हूँ आपको, हम तो बुढ़े होने लगे, ये बाल उखड़ गए हैं। पहले क्या लगते थे हम भी अपने ज़माने में, पर महाराज में कोई फर्क नहीं है। वैसे ही जब पहले थे आज भी महाराज वैसे ही हैं। ईश्वर की कृपा तो है ही, कहीं भी जाते हैं। और मैं तो महाराज के आश्रम में कामा भी गया हूँ, उस दिन आप नहीं थे वहाँ, और मैंने टेलीफोन पर पूछा, एक वृक्ष भी मैंने वहाँ पर लगाया है। आध्यात्म में मैं भी रहता हूँ, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि लाख कमा ले हीरा मोती, पर याद रखना कफन पर जेब नहीं होती। आदमी जाता ही है, वैसे जाना तो है ही आदमी ने, किसी ने, पर ऐसी माया, ऐसी काया, इतनी बुद्धि, इतना विवेक, इतनी तर्क शक्ति और इतना आध्यात्म में आगे होना, और लोग इतने एट्रैक्टिव हो जाते हैं महाराज को देख के। खुद मैंने देखा है जगह जगह। कामा जैसी कुटी में रहना ये बड़ी भारी बात है, और आडंबर नहीं होना, कोई दिखावा नहीं करना, कोई मंत्र तंत्र नहीं करना, मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये नहीं कहना। ये कोई छोटी बात है क्या? और भारत का कौन सा राज्य ऐसा है? मैं बंबई गया था, मैंने आपका वहाँ पर चित्र देखा, बल्कि मैंने टेलीफोन पर बताया, आप यहाँ थे। मैं कलकत्ता गया था, वहाँ देखा। मैं जयपुर गया था, मैंने वहाँ देखा। जिस शहर में गया तो या तो मेरी आंखों में वैसे ही हो जाता, मैं आपको देखता हूँ, और लेकिन आप ही का चित्र था, जगह जगह उसके पोस्टर और वो लगे हुए थे। लोग आते हैं निश्चल प्रेम से, और वास्तव में आपका प्रेम बड़ा बहुत ही निश्चल और पवित्र रहता है। सबको आप मन से आशीर्वाद देते हैं, कहीं कोई फॉर्मेलिटी, कहीं कोई दिखावा नहीं होता है। जो आप बैठे हैं, जैसे आप बात करते हैं वैसे ही होता है। और मैं जब भी बात करता हूँ तो महाराज कुमाऊनी में बात करते हैं, भल है रचा मैं महाराज ठीक है रखी। तो अगर आप, हमारी दूसरा रीजन है हमारा गढ़वाल का, अगर कोई बात करेगा उन्हीं से बात करेंगे उसी तरह से, कोई भाषा। और उत्तराखंड की जितनी भाषाएं हैं, पिथौरागढ़ वाली, निक्के हरछा, खानकिन ख्याल जी, ये कहीं की कोई भाषा हो, वहाँ के डायलेक्ट को भी आप जानते हैं, तो प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। ये छोटी कृपा नहीं है। मैं तो भारत का गौरव बढ़ाने के लिए सियोल जैसी जगहों में, मैंने कल रात आपका क्लिपिंग अंग्रेजी में जो वहाँ की महिला आपके हिंदी वाले को अनुवाद कर रही थी, पूरा देखा मैंने। और लोग बीच बीच में उठ के आनंद ले रहे थे, जब वो समझ रहे थे वहाँ की भाषा में, खड़े उठ रहे थे, तो गदगद हो गया। मैंने कहा कि भारत की भूमि को आज जो गौरवान्वित किया है, मोदी जी ने एक मान दिलाया, सम्मान दिलाया आध्यात्मिक जगत में। आज महाराज जी ने, हमारे स्वामी हरि चैतन्यपुरी जी महाराज जी ने, जो शिखर पर हम पहले थे उसके पायदान पे चरण रख दिया, और जहां 1.25 लाख 1.5 लाख लोग थे उनके बीच में खड़े रहे, और उनके बीच में उनको जो प्रवचन दिया, दिल जीत लिया। मैं प्रभु से इतनी प्रार्थना करता हूं कि आपको स्वस्थ बनाए और आपको दीर्घायु बनाए, आपका जीवन बहुत लंबा हो, और हम सबको आपका आशीर्वाद मिलते रहे। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी सरकार को, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब समेत सभी सेक्रेटरीज और जितने भी यहाँ पर हमारे लोग आए हैं,
उनको भी बधाई देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि मैंने इतना ही कहा था कि उनके कई लोग स्वागत कर रहे हैं, वहां जाके बहुत लोग स्वागत कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? आपने तुरंत कहा कि हमें भी स्वागत करना है महाराज जी का। ये छोटी बात नहीं है। कई लोग कह देते, ये भी कह सकते छोड़ो यार और को करने को मैं व्यस्त हूँ, लेकिन जिस तन्मयता से कि अजय जी ठीक से हो जाएगा, फलाने को जिम्मेदारी दे दी है, वो लोग कर रहे हैं, जरा देख लेना ठीक से। अगर पहले पता होता महाराज के खुले स्थान पर हम कराते, लेकिन 24 घंटे से भी कम का समय हमको मिला, तब भी जहां पूरी गवर्नमेंट है वहां पूरा प्रदेश है, जहां पूरा संगठन है वहां हम भी संगठन के लोग भी आपके साथ हैं और आपके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। हमको सद्बुद्धि दें और हमको सुमति दें, हमारी वाणी पर आप कृपा रखें कि कभी वाणी न फिसले। कभी कभी ये वाणी बड़ी खराब कर देती है। यही है, जैसे एक ने कहा चौबे कौबे, चौबे उसने कहा कौबे, एक ने कहा चौबे जी, उसने कहा कहिए जी। इतने में ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वाणी ही ऐसी होती है, आपको पता है महाभारत वाणी के कारण हुआ और कई चीज़ें आपको संग्राम छिड़े हैं हमारे यहाँ वाणी से हो जाते हैं। इसलिए हम आत्म संयम हमारा बना रहे, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे और हमारे अंतर मन के जो मैल हैं, क्योंकि मनुष्य तन में है, कभी क्या भाव आते हैं, कभी क्या भाव आते हैं, हमारा डायरेक्शन ठीक हो, हमारी सोच ठीक हो, हम जनता के सच्चे माने में सेवक बन सकें और सेवा के भाव से प्रभु को प्राप्त करें, क्योंकि कर्म ही पूजा है। ये हमारे भारत का एक मंत्र ये भी है। मैं इतना ही कह के आपके स्वस्थ जीवन की और आपके दीर्घायु होने की कामना करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं, जब भी उत्तराखंड आएँ तो हमको जरूर सूचित करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी धर्म को भी मानते हैं, एक ही धर्म नहीं, सारे धर्म को जिस तरह से आप मानते हैं, हर एक को। आपके भक्त हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मैंने देखा है इसको। तो उसी तरह की भावना हमारी सरकार में, हमारे जो आज कमान संभाले हैं हमारे मुखिया त्रिवेंद्र जी की भी है। जरूर एक बार फोन अवश्य उनको भी करके आशीर्वाद दें और मुझे भी आप अपने संगठन को चलाने का आशीर्वाद दें कि हम अपने लोगों के साथ ठीक तरह से सामंजस्य बना के इस प्रदेश की सेवा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की हरि बोल, हरि बोल। वंदे 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 मातरम उस जगह पर गूंजा है जो वास्तव में वो बात लग गई मुझको जी, जहां महाराज ने कहा कि वो लोग पहले वंदे मातरम पर हमको जेल डालते थे। सत सत नमन।